हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9, 10, 10 चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और जोरों शोरों के साथ तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि ठोसों के संयोजन का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ठोस होते क्या हैं, कैसे इनका संयोजन किया जाता है और फिर उस संयोजन का अगर हमें क्षेत्रफल पता करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, अगर बात करें ठोस की, अगर ठोस की बात करें तो ठोस क्या है? ठोस वह है जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकते हो। जिस किसी भी चीज को अगर आप अपने हाथों में पकड़ सकते हो वो चीज क्या है? ठोस है। जैसे यहां पे देखो, ये मेरे हाथ में एक पेन है। ये पेन कैसी आकृति है? ये एक ठोस आकृति कहेंगे इसे। अब ठोसों की अगर बात करें तो बच्चों, ठोस हम कौन कौन से आकार के देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए, आप लोग को मैं बताता हूं कि ठोस जनरली हम जो देखते हैं वो होता है आपके पास घन के आकार का, या फिर घनाभ, या फिर बेलन, शंकु, गोला, या फिर अर्धगोला। अगर घन की बात करें तो घन का चित्र कुछ इस तरह का बनता है। घन कैसी आकृति होती है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और अगर इस घन में सभी भुजाएं बराबर ना हो तो वो क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 विमाएं होती है और तीनों अलग अलग होती है। तीनों अगर बराबर हो जाए तो वो बन जाता है घन। अगर बात करें बेलन की तो बेलन कुछ इस तरह की आकृति होती है जिसमें वक्र पृष्ठ होता है, ऊपरी भाग और निचला भाग इसका वृत्ताकार आकार का होता है। अगर बात करें शंकु की तो शंकु आपने देखा होगा, नीचे से तो वृत्त के आकार का और ऊपर से तीखा हो जाता है। ये आकृति क्या कहलाती है? शंकु कहलाती है। अगर बात करें गोले की तो गोला क्या होता है? जैसे फुटबॉल, आप क्रिकेट खेलते हो, गेंद जो क्रिकेट की गेंद है, ये सब कैसी गोलाकार आकृति है। और अगर इस गोले को बीच में से काट दिया जाए तो बनता है क्या? अर्धगोला। तो ये मुख्य 6 प्रकार के आपके ठोस होते हैं। अगर इनके क्षेत्रफलों की बात करें, देखो हमें पढ़ना है ठोसों के संयोजन का क्षेत्रफल। इन ठोसों का हमें क्या करना है? संयोजन करना है और फिर उनका क्षेत्रफल पता करना है। लेकिन अगर हमें उनके संयोजन का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन ठोसों के क्षेत्रफल के सूत्र। देखें जरा, सबसे पहले अगर बात करें बच्चों घन की, तो किसी भी ठोस की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 तरह के क्षेत्रफल आप पढ़ते हो। एक होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अगर बात करूं बच्चों यहां पे टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में उस जो भी आकृति है उसके सभी सतहों का क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ के बता देते हैं कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन जब बात होती है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, या आप इसे हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी सुनते हो। तो अगर बात होती है बच्चों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो उसमें हम क्या करते हैं? उस ठोस की ऊपरी सतह और निचली सतह, इन दोनों के क्षेत्रफल को हटा देते हैं। इन दोनों को हटाने के बाद जो ठोस का क्षेत्रफल बचा ना, वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर क्या कहलाता है? उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं बात करूं बच्चों घन की, सबसे पहले घन की अगर बात करें तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और संपूर्ण क्षेत्रफल 6a² होता है। अगर वही बात करूं अगर घनाभ की, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा l + b गुणा h होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा l × b × h × l होता है। अगर बात करें बेलन की, तो बेलन का सूत्र क्या होता है कि सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, और इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसकी ऊपरी सतह जो वृत्ताकार है, निचली सतह जो वृत्ताकार है, उनके क्षेत्रफल और जोड़ दो, यानी 2πrh में 2πr² आपने और जोड़ दिया तो आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। अगर बात करें बच्चों शंकु की, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं कि इसके वक्र पृष्ठ के साथ साथ इसका निचला जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं, तो πrl + πr²। अगर बात करें गोले की, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, 4πr²। ये इसका सूत्र होता है, दोनों बराबर होते हैं। एक गोला ही एक ऐसा ठोस है जिसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं। अगर वही बात करूं अर्धगोले की, तो अर्धगोला आपने कैसे बनाया था? इस गोले को बीच में से काट के। तो अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो
आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर बोल दोगे। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो जब आपने इसको बीच में से काटा तो ऊपर भी तो एक सतह बन गई, और वो भी कैसी है, वृत्ताकार। ये सतह भी कैसी है, वृत्ताकार। तो जब 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता लगेगा इसका कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो सबसे पहले इतनी बातें क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन ठोसों के क्षेत्रफल के सूत्र तो हमने पढ़ लिए, अब हमें क्या करना है, इनका संयोजन करना है। तो संयोजन देखिए किस प्रकार से होता है। अगर हम बात करें बच्चों संयोजन की, तो जैसे यहां पे कुछ आकृतियां लेते हैं, कुछ ठोस कि अभी तक हमने जो ठोस पढ़े, अब हम क्या करते हैं, कुछ ठोस लेते हैं और उनका संयोजन करते हैं, और फिर उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र हम समझेंगे। देखो जैसे यहां पे मान लेते हैं, ये क्या है, ये कैसी आकृति दिख रही है आपको, एक घन आकृति दिख रही है। कैसी आकृति है बच्चों, घन है, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक मान लो ये ले लिया अर्धगोला, ये क्या ले लिया, अर्धगोला। अब इस अर्धगोले को बच्चों मैं क्या करता हूं कि इन दोनों का अब हमें क्या करना है बच्चों, संयोजन करना है, यही तो हमारा टॉपिक है। तो हम क्या करते हैं कि सर इस अर्धगोले को उठा के रख देते हैं इस घन के ऊपर। जैसे ही मैंने इस घन के ऊपर रखा तो ये जो आकृति, अब जो नया ठोस बना, जो एक घन और एक अर्धगोले दोनों के संयोजन से बना है, ये हो गया आपका संयोजित क्षेत्र, संयोजित क्षेत्र। अब मुझे अगर इस संयोजित ठोस का क्षेत्रफल अगर पता करना है तो कैसे पता करूं, देखो सबसे पहले आप इसमें देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि सर सबसे पहले तो मुझे ये एक इसमें घन दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, घन दिख रहा है, ठीक है। तो घन का अगर मैं आपसे पूछूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या बोलोगे कि सर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद आपने देखा सर एक ये मुझे वृत्ताकार सतह दिख रही है जो अर्धगोले की है, जिसको हमने घन के ऊपरी सतह के ऊपर रखा है इसके ऊपर। तो अगर ये आपको आकृति दिख रही है तो ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और साथ ही सर इस संयोजन को जब हमने इसके ऊपर रखा तो इसके ऊपरी सतह भी, ये वाली सतह भी हमें दिखने लग गई, ये वाली सतह भी हमें दिखी। और ये कैसा, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आप कैसे बताओगे कि सर देखो समझने की बात है कि हम सबसे पहले देख रहे हैं सर ये घन देख रहे हैं, घन के ऊपर आपने देखा कि एक अर्धगोले को जैसे ही मैंने रखा तो उसके एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ऐड क्या हुआ कि सर इसका वक्र पृष्ठ ऐड हो गया अर्धगोले का। लेकिन सर जो इस अर्धगोले का निचली सतह थी जो वृत्ताकार थी, उसने क्या किया इस घन के संपूर्ण पृष्ठ पे, इस घन के संपूर्ण पृष्ठ की ऊपरी सतह के ऊपर पाई आर स्क्वायर क्षेत्र को ढक दिया। तो ये क्षेत्र तो मुझे दिख नहीं रहा, जब ये दिख नहीं रहा तो मैं इसे स्पर्श नहीं कर सकता। और जब हम बात करेंगे सर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो जो भाग आप देख सकते हो, जिस भाग को आप स्पर्श कर सकते हो, उसके क्षेत्रफल को आप जोड़ोगे। तो मैं देख रहा हूं सर सबसे पहले तो मुझे ये घन दिख रहा है, इस घन के क्षेत्रफल में से ये वाली सतह पर है ना, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो उसमें से वो छुप गया है। जब वो छुप गया है तो इसका मतलब उसमें से घटाना पड़ेगा। और जुड़ क्या गया है सर, ये ऊपरी वक्र पृष्ठ जुड़ गया है। तो अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन का है उसमें तो आप सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, वो तो उस घन के क्षेत्रफल में जुड़ गया। लेकिन सर वृत्त का क्षेत्र जो था ना, वृत्त का क्षेत्र वो क्या हो गया, छुप गया, जिसे मैं छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो नया ठोस बनाना, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का हमने सूत्र तैयार कर दिया। अब इनके सूत्रों में इनके सूत्र आपको पता ही है, इसके जरिए आप इन्हें हल कर सकते हो और संयोजन करके देखें और समझ के देखें इसको कैसे हम और संयोजन करते हैं। जैसे देखो और एक उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लो ये क्या है, एक अर्धगोला है। ये क्या है बच्चों, अर्धगोला आपको दिख रहा है, अर्धगोला। अच्छा यहां पे मैंने ये क्या ले लिया, शंकु ले लिया। ये कैसी आकृति दिख रही है आपको, शंकु। अब मान लो इस शंकु को उठा के मैं क्या करता हूं बच्चों, इस अर्धगोले के ऊपर रख देता हूं। तो शंकु को उठा के अगर मैंने इस अर्धगोले के ऊपर रख दिया, अब देख रहा तो इससे ये अर्धगोला और ये शंकु दोनों मिलके क्या बन गया, एक नया ठोस बन गया। ये संयोजित ठोस बन चुका है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल पता करना है। अब आप देखो कि आप इसका क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप क्या बताओगे सर, जिस भाग को मैं इस नए ठोस के जिस भाग को मैं स्पर्श कर सकता हूं वो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में गिना जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सर, ये अर्धगोले का कौन सा क्षेत्रफल कि सर इसका वक्र पृष्ठ। ऊपरी सतह को तो आप छुपा दिए, आपने उसके ऊपर तो क्या रखा, इसे शंकु रख दिया, तो वो सतह तो छुप गई। अब उसे तो मैं स्पर्श नहीं कर सकता, तो मैं स्पर्श किसको कर पा रहा हूं, सिर्फ वक्र पृष्ठ को। तो आप बोलोगे सर इसमें सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हमें सूत्र पता है। उसके अलावा आप इसके वक्र पृष्ठ को स्पर्श कर सकते हो, शंकु के। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है सर, पाई आर एल होता है। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या मैं इसका
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकता हूं? बिल्कुल सर। तो अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ठोस की, तो इसमें आप क्या करोगे सर, अर्धगोले और शंकु दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को आप जोड़ दो, तो आपको ये जो नया ठोस, नया संयोजित करने के बाद जो ठोस बना, इसका क्षेत्रफल आप पता कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ठोसों का संयोजन क्या होता है और कैसे हम इस संयोजन करने के बाद उस ठोस का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। उम्मीद है सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपनी तरफ से वीडियो पे लाइक का बटन है उसे जरूर दबाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको, वीडियो आपको कैसी लगी। शेयर अपने अपने दोस्तों को आपको करना है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए जुड़े हैं, तो बच्चों वो हमारे चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं हर समय आप लोगों के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।